बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सुंदरकांड में भगवान श्री राम कहते हैं कि विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। ये जो जड़ समुद्र है, जड़ मतलब मूर्ख, जड़ मतलब इसके भीतर कोई हलचल नहीं। इतना ज्यादा विनय, इतना ज्यादा आग्रह हो गया, फिर भी ये जड़ समुद्र ये मेरी आग्रह को मान नहीं रहा। जब 3 दिन बीत गए, बोले राम सकोप तब क्रोध सहित बोले भय बिन होय न प्रीत। अब तो इसको भय दिखाना ही पड़ेगा, डर दिखाना ही पड़ेगा। लक्ष्मण जी को ये मत भाग्या। लक्ष्मण बाण सरासर आनु, 100 बारिद विसिक रसानु। लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर आ गए और बारिद यानी समुद्र के भीतर एकदम उत्तुंग लहरें उठने लगी, ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, यानी उसके अंदर जो व्याकुलता समुद्र के भीतर प्रकट होने लगी। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। भगवान कहते हैं कि जो मूर्ख के साथ विनय विनम्रता की बातें करना अच्छी बात नहीं है, और कुटिल के संग प्रेम दिखाना, कुटिल यानी जो चालाक और जो किसी का अहित चाहने वाला, ऐसे व्यक्ति के साथ प्रेम दिखाना अच्छी बात नहीं है। सहज कृपण सुंदर सन सुंदर नीति, और जो कृपण व्यक्ति है यानी कंजूस व्यक्ति है, उसको सुंदर नीति की भी बातें मत बताओ। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरत बखानी। और जो ममता में पड़ा हुआ व्यक्ति है, उसे ज्ञान की बातें शोभायमान नहीं होती हैं, उसे समझ नहीं आती ज्ञान की बातें। अति लोभी सन विरत बखानी, और कोई बहुत ज्यादा लोभी व्यक्ति हो, उसे वैराग्य की बात समझ में नहीं आती। देखो भगवान ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे कही हैं, किसको क्या चीज समझ में नहीं आती। क्रोध है सम कामे हर कथा, और क्रोधी व्यक्ति को शांति पसंद नहीं। दूसरा, कामी व्यक्ति को भगवान की कथा पसंद नहीं है। ऊसर बीज भय फल जता। अगर आप इन लोगों को अच्छे अच्छे उपदेश देना शुरू कर दो, तो इसका मतलब है कि आप ऊसर भूमि में बीज डाल रहे हो, कुछ बंजर भूमि में आप बीज डाल रहे हो, तो कुछ उपजने वाला नहीं है। अस कह रघुपति चाप चढ़ावा, यह कहकर रघुपति ने चाप धनुष बाण धारण किया और धनुष को तीर को धारण कर लिया। संताने प्रभु विसिक कराला, विकराल ज्वाला अंदर समुद्र के अंदर उठने लगी। जैसे ही उन्होंने संधान किया बाण का, उठी उदद उर अंतर ज्वाला, उसके पेट में अग्नि उठने लगी, यानी उस समुद्र के पेट में। मकर उरग झस गन अकुलाने, मकर यानी मगरमच्छ, उसके अलावा बहुत प्रकार के जलीय जीव जंतु और मछलियां ये व्याकुल होने लगी, क्योंकि समुद्र के भीतर आग उठने लगी। केवल बाण संधान करने पर ही, अभी बाण छोड़ा नहीं है, केवल धारण किया है, उसी में आग उठने लगी। जरत जंतु जल में जब जाने, सब जब जलने लगे सारे जीव जंतु, तब समुद्र ने कहा कि अब तो मुश्किल है, अब तो इनकी शरण में जाना ही पड़ेगा। कनक थार भरे मणिकन नाना, तब वो मणियों के थाल को भरकर विप्र रूप आयो तजमाना, ब्राह्मण के रूप में इन सब चीजों को त्याग कर भगवान की शरण में आ गया। बोला काटे पे कदरी फरे, कोट जतन को सींच, विनय न मान खगे सुन, डांटे पे नवनीच। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से केले के पौधे को जब तक काटो नहीं, तब तक उसमें फल नहीं लगते, यानी केले नहीं आते, ऐसे ही दुष्ट व्यक्ति को जब तक डांटो नहीं, तब तक वो ठिकाने नहीं आती उसकी अकल। सवय सिंधु गए पद प्रभु केरे, क्षमो नाथ सब अवगुण मेरे। भगवान श्री राम के चरणों में आकर गिर पड़ा। मानव वेश में आया वो, और ब्राह्मण वेश में, मनुष्य के वेश में आ गया। गगन समीर अनल जल धरनी, इन कय नाश सहज जड़ करनी। और कहता है कि हे प्रभु, ये जो पृथ्वी अग्नि जलवायु आकाश है ना, ये अपनी मर्यादा में रहते हैं, ये जड़ हैं, मूलतः स्वभाव से जड़ हैं। आप कहोगे कि हवा चल जा, तो हवा नहीं चलेगी, अपने हिसाब से ही चलेगी हवा, तो ये जड़ है मूलतः। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथन गाए। और आपकी प्रेरणा से चलते हैं ये। कोई व्यक्ति कह दे, तो अब तक मैं ये समझ रहा था कि आप कोई साधारण व्यक्ति हो। आपने आदेश किया, जब आपने दिखाया क्रोध
और आपके क्रोध से जो ज्वाला प्रकट हुई, तब मुझे अनुभूति हुई कि आप तो साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा हो, सृष्टि हेतु, और आपकी माया से प्रेरित होकर ये पृथ्वी, अग्नि, जलवायु, आकाश जितने भी हैं ये सब कार्य करते हैं। प्रभु आयस जे कह जस हई, सोते भांत रहे सुकलई, प्रभु बल कीन मोह सिख दीनी, मर्यादा पुन तुमरी कीनी। आपने मुझे ये दंड देकर, दंड पूरा दिया नहीं है लेकिन दंड का एहसास कराया है कि आपने ये जो दंड देकर मुझे इस बात की अनुभूति कराई है कि आपने मुझे सीख दी है। मर्यादा पुन तुमरी कीनी, ढोल गमार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। जिसमें समुद्र स्वयं जल है, तो वो कह रहा है कि देखो ये सब ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना कई शब्द होते हैं, ताड़ना शब्द के कई अर्थ होते हैं। शिक्षा देना, ध्यान रखना, मूलतः ये ताड़ना शब्द का अर्थ है। सकल ताड़ना के अधिकारी। तो अब इस विषय पे और आगे कभी वीडियो बनाएंगे। प्रभु प्रताप में जाऊं सुखाई, उतरे कटक न मोर पड़ाई। आपके प्रताप से मैं तो सूख जाऊंगा, सूख तो जाऊंगा। आप अगर मेरे धनुष बाण धारण करके वो चला दोगे तो मैं सूख तो जाऊंगा, लेकिन उससे कोई बढ़ाई नहीं होने वाली, कुछ समाधान नहीं निकलने वाला। प्रभु अज्ञा अपेल श्रुत गाई, करो सो बेग जो तुम्हें सुहाई। सुनत विनीत बचन अति कह कृपाल मुस्काए, जय विदो तरह कभी कटक तात सो पाए, कहो उपाय। भगवान कहते हैं कि देखो तुम्हारे वचन, अब जो वचन आ रहे हैं, तुम मेरी शरण में आए हो तो बड़े ही प्रीति से लिपटे हुए वचन हैं, प्रेम भाव से लिपटे हुए वचन हैं। तो अब मैं तुम पे प्रसन्न हो रहा हूं। तो अब मुझे केवल ये बताओ कि मैं और मेरी सेना किस प्रकार से इस समुद्र को पार कर जाए, जिससे कि कोई किसी जीव जंतु की हानि भी ना हो और ये जल भी ना सूखे। तो किस प्रकार से, वो आप ही उपाय बताओ। तो समुद्र कहते हैं कि देखो नाथ नील नल कप दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। आपकी सेना में हे नाथ दो भाई हैं जिनका नाम नल और नील, और लड़काई ऋषि आशीष पाई, यानी जब बचपन में वो छोटे थे ना, तब ऋषियों का आशीर्वाद मिला था उनको। जिनके परस किए गिरे भारे, बड़े बड़े अगर पहाड़ों के पत्थरों को भी छू लेना तो वो बड़े हल्के हो जाएंगे, केवल उनको स्पर्श करने की बात है। तरे हैं जलद प्रताप तुम्हारे, और वो जब हल्के हो जाएंगे फिर मैं आपके प्रताप से, आपकी कृपा से मैं अपने ऊपर धारण कर लूंगा, यानी अपने जल पर धारण कर लूंगा, क्योंकि भारी को धारण नहीं कर सकता, फिर आपकी कृपा से वो धारण कर लूंगा। मैं पुन उर्धर प्रभु प्रभुताई, आपके चरणों को हृदय में रखकर उनको सबको अपने ऊपर धारण कर लूंगा। करे हो बल अनुमान सहाय, जितना भी जैसा भी भार रहेगा बचेगा वो मैं सब वहन कर लूंगा। ऐ विधिनाथ पयोध बदाय, जय यह सुजस लोक त्यों गाय। हे नाथ, इस प्रकार से आप मेरे ऊपर यानी समुद्र के ऊपर सेतु बंधन कर सकते हैं, और इस प्रकार से आपकी कीर्ति समस्त लोकों में पुनः फैल जाएगी। ऐ सरमम उत्तर तटवासी, हतो नाद खलर नर अग्रासी। भगवान कहते हैं कि देखो ये मैंने बाण चढ़ा लिया है अपने धनुष पर, अब ये कहीं छोड़ना तो है। अगर ये तुम्हारे ऊपर छूट गया तो तुम्हारे जल को सुखा देगा। बताओ अब इसे कहां पर छोड़ू, अब तुम ही बताओ। तो वो कहते हैं, समुद्र देवता कहते हैं कि देखो ऐसा नहीं करना, मेरे ऊपर मत छोड़ देना नाथ, लेकिन मेरे उत्तर तट पर कुछ दुष्ट लोग रहते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, जो पूरे दिन उनका दुष्ट प्रवृत्ति का ही कार्य है। तो आप उत्तर दिशा में छोड़ दो तो वो सभी मारे जाएंगे। भगवान श्री राम ने अपने उस संधान किए हुए बाण को उत्तर दिशा में छोड़ दिया और वो सभी लोग मारे गए। है शर्म हतो नाथ खल नर अग्रासी, सुन कृपाल सागर मन पीरा, तुरत हरि राम रणधीरा। ऐसी सागर को भी इस बात से परेशानी थी समुद्र को कि मेरे तट पर ऐसे दुष्ट लोग रहते हैं, कुछ लोग जो कि जिनको मैं कुछ चाहते हुए भी मैं वहां से उस तट से दूर नहीं कर पा रहा हूं। तो समुद्र की इस पीड़ा को भगवान श्री राम के बाण ने हर लिया। तुरत हरि राम रणधीरा, देख राम बल पौरुष भारी, हर्ष पयोनिध भयों सिखारी। भगवान श्री राम का भयानक पुरुषार्थ देखकर वो पयोनिध यानी समुद्र बड़ा
प्रसन्न हुआ। सकल चरित्र कहे प्रभु सुनावा, चरण बंद पाथोल सदावा। भगवान श्री राम के चरित्र को गान करते हुए समुद्र के जल से भगवान के चरणों को पखार के और फिर वह समुद्र में ही विलीन हो गया, जो नर रूप में प्रकट हुआ था। निज भवन गवनेउ सिंधु श्री रघुपति यह मत भायऊ, यह चरित कलिमल हर जथामत दास तुलसी गायऊ। तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो, इस चरित्र को जो सुनते हैं यह कलिकाल के कष्टों को हर लेता है, यानी कलयुग के कष्टों को हर लेता है ये चरित्र। ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। सुख भवन संशय, जीवन में सुख प्रदान करता है, संशय को समाप्त करता है, यानी कंफ्यूजन की स्टेट है उसको समाप्त कर देगा। समन दवन, इंद्रियों पर भी ये विजय प्राप्त कराएगा। विषाद रघुपति गुणगना, अगर किसी व्यक्ति के भीतर दुख है, कष्ट है, उनको भी हर लेता है। ये सुंदरकांड की महिमा चल रही है। तज सकल आस भरोस गावे, सुनय संतत सटमना। सभी जीवन की आशाओं को छोड़कर अगर ये पूर्ण निष्ठा से अगर इसको गाते हैं तो निश्चित रूप से ये कल्याण करने वाला ये प्रसंग है। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनैते तरय भव सिंधु बिना जलजान। सभी ये जो सुंदरकांड की महिमा को बताते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं कि देखो, सकल सुमंगल दायक, सब प्रकार से मंगल को प्रदान करने वाला, मंगल कामनाएं प्रदान करने वाला, ये रघुनायक का गुणगान है। अच्छा, रघुनायक कौन है? केवल राम ही रघुनायक नहीं है, रघुनायक हनुमान जी भी रघुनायक है। कैसे कि माता जानकी ने उन्हें अपना पुत्र बोल दिया तो वो रघुनायक, वो पुत्र हुए तो उनका वंश हो गया वो, तो इसलिए रघुनायक वो भी है, राम जी भी है और रघुनायक हनुमान जी भी है। तो रघुनायक एक ही शब्द में तुलसीदास जी ने रघुनायक शब्द को दोनों के लिए बोल दिया। सकल सुमंगल दायक, सब प्रकार से मंगल प्रदान करने वाला यह रघुनायक का गुणगान है। सादर सुनाए, यानी जो आदर पूर्वक इसको सुनते हैं, तरह भव, जो वो तर जाते हैं इस भव सागर से। सिंधु बिना जल जान, जिस प्रकार से कि समुद्र में कोई वही नहीं है, जल ही नहीं है और समुद्र को पार कर गए, तो बिना जल के समुद्र को जिस प्रकार से कोई पार कर सकता है, उसी प्रकार से इसको भी भव सागर को भी वो व्यक्ति पार कर सकता है। तो ये है सुंदरकांड की महिमा। बोलो एक बार सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।